राम राम सा हताविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और राजस्थान में जगह ये नाम कई दिनों में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये नाम सामने आ गया है कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार खड़े हो सी। तो मनीष जी, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा नाम है, वो है हनुमान बेनीवाल। और जो को हनुमान बेनीवाल वालों जो को या एक समझ लो एक पहाड़ है, इनकी यहाँ भेद सी है बीजेपी। अब देखो, हनुमान जी है, हनुमान जी चैलेंज करता थोड़ा दिन पहले कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन वास्ते फिर रही है, लेकिन पछे काल एक बैठक हुई आवाज माथे बट कियो कि अगर मने जहर का घूट पेड़ा पड़े बीजेपी ने हरानो वास्ते, क्योंकि मारो कोई दुश्मन है तो बा बीजेपी पार्टी है, तो मैं की भी कर सकूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल वेट करिया और एक खबर भी आई, सूत्र के अनुसार एक खबर आई कि हनुमान बेनीवाल चाहता कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर ले खेमसर की सीट माते। लेकिन यान की हुए होनी बीजेपी ने बार कॉन्फिडेंस है, बीजेपी ने यान लागे कि हरियाणा माने जी प्रकार बात जीत दर्ज करी है, तो राजस्थान में 7-3 सीटा तो आसानी जीत ले। कॉन्फिडेंस है और कार्यकर्ताओं में भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन समीकरण का रही कि सब मोटी कोई बात रहे, कोई मैटर करे तो बात चीज है समीकरण। नेता कुण बागी पनो दिखाई, कुण समीकरण बिगाड़ी बनाई, बात एक नाली बात रही। अबार बटे दूर सिंह चौहान है बेकेरिया की फैसला जल्द करेंगे। अब कई फैसलों करी, कई नामांकन में काल भरी, क्योंकि क्यों है कि काल में एक बैठक करूं और भी बच्चे फैसलों करूं। अगर मैं चुनाव लड़े तो समीकरण बिगड़ जाए और भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, दूर सिंह चौहान, मतलब पूरा जो चुनाव है वो घूम जाए बटे। अगर हाल फिलहाल में तो बटे जो चुनाव है वो आपने दो नेता मायने दिख रही है। एक है हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, अबे भी नेत्री बन जाए, नेता बन जाए, और दूसरा नेता का नाम है रेवंत राम डांगा। बेवर चुनाव लड़ रहा है, लाडली बार 2000 के आसपास के मार्जिन चुनाव गंवाए दियो, हनुमान बेनीवाल जीत गया। तो हनुमान बेनीवाल की पूरी ताकत है बा अबार ई चुनाव मायने अपन देखने वास्ते मिली, और बीजेपी की प्रकार ने रोक पाई भी वास्ते स्टार प्रचारक है बेसब बढ़ जाए। काल भजनलाल शर्मा जा रहा बटे, और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी जा रहा है, ज्योति मिर्दा भी रही, रेवंत राम डांगा रही, बैंक समर्थक रही, तो बड़े शक्ति दिखाई। क्योंकि नामांकन मायने हर नेता चाहे कि मैं नामांकन भरूं तो जितनी ज्यादा भीड़ रहे, जितना ज्यादा समर्थक रहे, जितना ज्यादा नारा लागे, हिसाब माहौल जो चुनाव को है वो रंग मिजाज चढ़िया करे। तो बट बीजेपी वास्ते चुनौती तो है, पर हनुमान बेनीवाल वास्ते भी चुनौती है, क्योंकि समीकरण भटकाई बड़े बात वाली बात रही। हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हो, हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल ने टिकट कौन दी, कनिका बेनीवाल ने टिकट दे दी? वो एक सवाल खड़ो रहे, क्योंकि काल भी एक बैठक हुई बीमा ने कियो कि जिता बेटे मैं और हमारा भाई नारायण बेनीवाल सब एक हा थे, सब एक हो और सब आरएलपी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं मन ने तो यहाँ लागतो कि हाँ, और मैं तो यहाँ चाल मान चाल तो ध्यान है, तो मैं कितनी बार की कनिका बेनीवाल बट उम्मीदवार रहे, कितनी बार की आपा जो आंकलन है वो सटीक बैठियो है। चेन्नई गया नहीं, जब पहली बार एक फोटो आई बांग साथ में, आप अभी दिन ही बोल रहे हैं कि आज की फोटो है, इस फोटो को मतलब वो है कि अब हनुमान बेनीवाल एक हिंट दे दिया है कि यार अब जो अगला इलेक्शन आई बिग माइंड कनिका बेनीवाल ने मैं टिकट दे चुका, बट हूँ आपा इस चीज ने लेर चल रहे हैं, तो अब देख लो फाइनली वन टिकट मिल गई मैंने। और बट मुकाबला देखो काई रहे, अब टक्कर में तो दो ही नेता है, रेवंत राम डांगा और कनिका बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जो एडियो लेट चोटी तक जोड़ लगाए, जिसका उम्मीदवार है कांग्रेस बैंक नाम है डॉक्टर रतन चौधरी, क्योंकि सवाई सिंह चौधरी की लुगाई है, धर्मपत्नी है। 2018 माई ने बे चुनाव लड़िया और 4-5 हजार के मार्जिन चुनाव हार गा। बेर पचे मैंने टिकट नहीं दे बैंक की लुगाई ने दिया है, तो कटी न कटी एक खबर अभी चालती कि शायद चालती, मैं पुष्टि तो करूँगा नहीं कि हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल के बीच में सब कुछ ठीक को नहीं, लेकिन साथ आ रहा तो आज पर बीच में यहाँ लाग रहे हो कि शायद कटी मतलब 40% यहाँ लाग रहे हो नारायण बेनीवाल ने दे सके। एक दो फोटोज मैंने यान भी लागतो कि शायद दे भी सके, क्योंकि विधायक री उड़ाए हटू और रग रग वाकिफ है कि क्यों मायने किसी गांव कटे है, ढाणी कटे है, कैन काई है। तो ये मतलब एक वो भी है कि हनुमान बेनीवाल भी चाहे कि हमारे हाथ में ही रहे, जो कुछ हो सके, सब कुछ सही हुए, मैं ही अटे करूँ जो कुछ हुए, भाई भी नहीं करे, एक अभी हो सके। क्योंकि एक सवाल तो खड़ो हो रही है ना, जगह विधायक है टिकट कौन दियो, या तो बैन लेर कोई नाराजगी है नारायण बेनीवाल ने लेर क्यों मायने हो सके, या फिर काय वजह हो सके। और अगर कनिका बेनीवाल ने नहीं देता तो आप आज का डिस्कस करता, क्योंकि देखो कनिका बेनीवाल भी
लोगन उम्मीद ही कि कनिका बेनीवाल है बे टिकट ले रही सामने मैं एक इंटरव्यू देख तो कनिका बेनीवाल को भी कोई पत्रकार पूछे कि कभी चुनाव लड़ो क्यों सर तो क्यों कि नेताजी जो निश्चय करेंगे वो मैं करूंगी। तो क्यों नेताजी अगर चाहेंगे कि टिकट आपको दिया जाए तो चुनाव लड़ोगी, तो नेताजी जो चाहे वो मैं करूं। बाकी तो आपके नेता क्या हस्बैंड करेगा? जो करी चाहे वो मैं करूं। जो पार्टी डिसाइड करेगी भी हैं। अच्छा मनीष जी, नरेश मीणा है बे बड़ी बड़ी बातें करता, कहता कि मैं सचिन पायलट को के चमचो को नहीं, अब कहीं हो नरेश मीणा को तो नरेश मीणा जी प्रकारों तेवर दिखाता बे इलेक्शन लड़ूं या मैं दिखाता कि मैं चुनाव लड़ूं, अगर पार्टी टिकट नहीं दे तो निर्दलीय चुनाव लड़ूं, क्योंकि फैन फॉलोइंग है और जी प्रकार बे लगातार तैयारी कर रहा है। मैंने विधायक बनना है और जका बेंका विरोधी है बे कहवे कि बे कभी भी आपको स्टैंड क्लियर कौन कर सके। सचिन पायलट का भी खास रियोड़ा है, अबार भी होवे ही लाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी में है। तो राजेंद्र गुर्जर ने बट भाजपा उम्मीदवार बनायो, कांग्रेस जका बट है केसी मीणा ने उम्मीदवार बनायो है। केसी मीणा को नाम आते ही एक सवाल खड़ा हो गया कि एन टिकट मिल गो, एन नाम ही तो चाल तो होनी, लेकिन हरिश्चंद्र मीणा की बट खूब चाली है। हरिश्चंद्र मीणा चाहे कि एने उम्मीदवार बनायो जावे और वो ही हुई है। लेकिन नरेश मीणा को नाम को नहीं आयो तो कई इनका हो गया कांग्रेस पार्टी पर सवाल कि कांग्रेस पार्टी अब आसानी में बढ़कर जीत निकाल ली, क्योंकि नरेश मीणा अंदरूनी तौर पे कोई यान को समीकरण नहीं बिठाए ले जीव नुकसान हो जाओ कांग्रेस पार्टी ने। तो अब राजनीति है, राजनीति माने टिकट चाहिए अगर टिकट नहीं मिले तो वो एक विरोध अच्छा, किया अब 7 सीटा पर आम तो नहीं है, लेकिन अंदर खाने तो विरोध किया ही करे। तो मनीष जी 7 सीटा पर चुनाव है, इमान टक्कर कट देखने मिल सी। देखो कि आंकड़ा है कि आंकड़ा ले रहा है ईमान यहाँ लाग रही है कि 4 सीटा माते तो भाजपा कांग्रेस माने सीधी सीधी टक्कर है और 3 सीटा माते त्रिकोणीय मुकाबलो बतायो है। खिंवसर सलूम्बर 84 मायने 84 सलूम्बर में तो बीएपी आपको उम्मीदवार उतार लियो, इसमें पहले यही उतारिया पार्टी 2 उम्मीदवार अमित कटारा और जितेश कटारा जका उम्मीदवार है। बीजेपी कांग्रेस में तो रही तो त्रिकोणीय मुकाबलो उठ हुई गो। झुंझुनू में भी त्रिकोणीय मुकाबलो लाग रही है तो 4 मान लो कि 4 सीटा माते त्रिकोणीय मुकाबलो है। बाकी 3 सीटा जकी है बा है रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा। इमाने आमने सामने मुकाबलो है तो अटे भाजपा कांग्रेस में रही, बाकी 4 सीटा माते झुंझुनू, देवली, उनियारा नहीं झुंझुनू, सलूम्बर 84 और खिंवसर अटे त्रिकोणीय मुकाबलो रही। तो अभी किरोड़लाल मीणा है बांका भाई भी बान भी मिल गई है टिकट, तो बाबा जीत दिलवा दे सी क्या आपके भाई ने? देखो बटे जी प्रकारू दीनदयाल बेरवा ने टिकट दियो है कांग्रेस पार्टी, यहाँ लाग तो या तो ब्राह्मण नेता ने उम्मीदवार बनाए या फिर कोई बेरवा समाज वाला नेता बनाए। बेरवा समाज वाला नेता ने बनाए दियो। अच्छा, तो अब बट टफ मुकाबला हो यान कोने की जगमोहन मीणा आराम सीट निकाल दी। हालांकि किरोड़लाल मीणा को फैन बेस अच्छो खासो है पूरे राजस्थान की विधानसभा सीट माते, और जगमोहन मीणा भी काफी सालों एक्टिव है, संगठन में काम कर रहा है और समाज आवे जावे। तो किरोड़लाल मीणा है आसानी हो सके, लेकिन थोड़ा टफ मुकाबलो है और माहौल की भी बन सके और की भी अपन नतीजा देखने वास्ते मिल सके। तो यही है, अब देखा कहीं और देखने मिले अपडेट्स और कहीं कुछ हुए चुनाव पहले अतः आपा वापिस मिल से काल, तब तक आप सबने राम राम सा।